हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेसियोलॉजी। मैं हूँ हिमेश और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। तो क्या होता है जब कुंडली के पहले भाव का स्वामी चौथे भाव में आ जाता है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमेशा की तरफ फर्स्ट हाउस की। तो क्या होता है फर्स्ट हाउस? फर्स्ट हाउस जो है वो है आपकी सेल्फ का हाउस, यानी आपके खुद का हाउस, आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी का हाउस, ओवरऑल आपकी हेल्थ का हाउस। ठीक है, कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसे रहेगी, आपका बिहेवियर कैसा होगा और किस चीज़ के अराउंड आपकी ओवरऑल लाइफ रहेगी, ये हमें फर्स्ट हाउस बताता है। और फर्स्ट हाउस आपकी ओवरऑल हेल्थ के बारे में, यानी आपके स्वास्थ्य के बारे में बताता है। और जो फर्स्ट हाउस है वो आपका हेड भी है, यानी जो आपका हेड है वो हमें फर्स्ट हाउस बताता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ जो हाउस है, सबसे पहले तो वो आपके मदर का हाउस है, यानी आपकी माँ का हाउस है। ठीक है, और जो फोर्थ हाउस है वो है आपके प्रॉपर्टीज़, रियल इस्टेट, लैंड्स, जो भी घर से रिलेटेड है। ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमें फोर्थ हाउस बताता है। फोर्थ हाउस हमें घर बताता है कि आपका जो खुद का घर है जहाँ पे आप रह रहे हैं उसके बारे में हमें बताता है। और फोर्थ हाउस हमें आपकी खुशियों के बारे में बताता है और आपके पीस ऑफ माइंड के बारे में बताता है कि आपका पीस, यानी आपका मन कैसे शांत रहेगा, क्या करने से शांत रहेगा, ये हमें फोर्थ हाउस बताता है। और फोर्थ हाउस हमें लग्जरी चीज़ों के बारे में बताता है, यानी कि गाड़ियों के, व्हीकल्स के बारे में बताता है। सबसे ज़्यादा गाड़ियों के बारे में बताता है कि जो आपका वाहन है वो कैसा रहेगा, ये भी हमें फोर्थ हाउस बताता है। ठीक है, तुम बात करते हैं जब फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो फोर्थ हाउस में आ जाता है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, सबसे पहले तो उनकी ओवरऑल जो लाइफ रहती है, ओवरऑल जो उनकी ज़िंदगी रहती है वो घर में, घर के मैटर्स में, और उनकी जो मदर है माँ के साथ, और माँ के मैटर्स, मतलब मदर रिलेटेड ही चीज़ों में उनकी लाइफ रहती है, उन अराउंड ही रहती है उनकी पूरी लाइफ। घर, मदर और पीस ऑफ माइंड के अराउंड उनकी लाइफ रहती है। ठीक है, मतलब ऐसा जो व्यक्ति होता है उसके, अगर जिसका फर्स्ट जो लॉर्ड है वो फोर्थ हाउस में आ जाता है, ऐसा जो व्यक्ति होता है उसे एक गाड़ियों का बहुत शौक़ होता है। ठीक है, उन्हें हमेशा वाहन पसंद होते हैं, वाहन में जाना पसंद होता है। ठीक है, और जो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो मदर है वो ओवरऑल हाउस, उनका घर संभालती है, ये देखा गया। फादर का जो रोल है उनकी लाइफ में काफ़ी कम रहता है, मदर का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। और हो सकता है जो उनकी मदर है वो ही उनका पूरा फादर का एक रोल वो प्ले करती हो उनके लिए। और उनकी ऐसे व्यक्तियों की जो पर्सनैलिटी जो होती है वो टोटली उनकी मदर जैसी होती है। वो अपनी माँ के ऐसा बनना चाहते होते हैं, और उनके इमोशंस, उनके बात करने का, उनकी नॉलेज, सब कुछ उनकी माँ की तरह होती है। और हो सकता है उनके जो लुक्स हो और स्किन कलर हो वो भी अपने मदर पे गए हो। ठीक है, और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उन्हें प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, उन्हें प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जैसे रियल इस्टेट और लैंड्स और बिल्डिंग्स, इन सब में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। और हो सकता है वो इनसे रिलेटेड ही होकर, मतलब अपना करियर इनसे रिलेट कर ही बनाए। अब करियर की बात यहाँ कैसे आई, क्योंकि जो भी लॉर्ड होगा, जो भी ग्रह फोर्थ हाउस में बैठेगा वो दृष्टि करेगा 10th हाउस को, यानी बिल्कुल अपने सामने वाले घर को, यानी 7 घर दूर जो घर है उसे दृष्टि करेगा। और जो 10th हाउस है वो कैरियर और प्रोफेशंस का होता है। इसकी वजह से इसमें कैरियर की भी बात आई है कि ऐसा जो व्यक्ति होता है, हो सकता है वो रियल इस्टेट से के रिलेटेड अपना करियर बनाए, और जो हो वो गाड़ियों से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड भी अपना करियर बना सकता है। और ठीक है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो मदर होती हैं वो उनका मतलब काफ़ी टाइम तक वो उनके पैसों पर ही जीते हैं। ये भी मतलब उनको काफ़ी सक्सेस काफ़ी लेट मिलती है, या उन्हें सक्सेस मिलती भी है तब भी उनकी जो मदर है वो उनको हमेशा सपोर्ट करती है और उन्हें
एज अ मनी मैटर में भी बहुत ज़्यादा उन्हें सपोर्ट अपनी मदर से मिलता है, ठीक है। और जो है ये आपके खुशियों का जो हाउस है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको अपने घर में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जब वो अपने घर में रहता है। उसे घर से एक अलग ही तरह का अटैचमेंट होता है। घर से ज़्यादा टाइम तक ऐसा व्यक्ति दूर नहीं रह पाता। वो कहीं दूर भी चला जाए तो लौट कर वो वापस अपने घर ही आता है, और उसका जो दिमाग में उसका घर ही घर ऐसे व्यक्तियों का चलता है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं, ये तो एक था हाउस लॉर्ड्स का एनालिसिस। अब हम प्लैनेट के थ्रू बात करते हैं कि क्या होता है जब पर्टिकुलर प्लैनेट, फर्स्ट लॉर्ड का प्लैनेट फोर्थ में बैठता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सन की। तो जो अगर सन आपका फर्स्ट लॉर्ड है और वो फोर्थ में बैठ गया है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसकी मदर टोटली फादर फिगर अपनाती है। मतलब हो सकता है ऐसा जो व्यक्ति उसके फादर ना हो, उसकी मदर टोटली एक फ़ादर फिगर घर में रखती हैं। उनकी मदर की ही डोमिनेशन चलती है उनके घर में। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो भी अपनी मदर जैसा ही हमेशा से बनना चाहते हैं। ऐसा जो व्यक्ति जिसका सूर्य फर्स्ट लॉर्ड होकर फोर्थ में बैठा है, ऐसा जो व्यक्ति है उसकी जो प्राइड है वो उसकी मदर है। वो हमें चाहते हैं कि मैं अपनी मदर के लिए कुछ करूं, मदर को रिस्पेक्ट दिलाऊं, मैं ऐसा काम करूं जिससे मेरी मदर का नाम ऊंचा हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मून की। तो जो मून है अगर वो आपका फर्स्ट का लॉर्ड है और फोर्थ में बैठ गया, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अंदर से उनका खुद एक मदरली नेचर होता है। मतलब वो खुद ओवरऑल घर को संभाल लेते हैं। मतलब अब अगर उनके अंदर बात करी जाए तो उनके अंदर ऐसा जो व्यक्ति है उसके अंदर खुद के अंदर एक मदर छिपी है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ऐसे व्यक्तियों को घर चलाना अच्छा लगता होगा, या जो भी उनकी मदर ने, जो भी वो अपनी मदर को देखकर जो उन्होंने देखा होगा कि माँ क्या काम करती है, ऐसे व्यक्ति को वो काम बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि उनका एक इमोशनल कनेक्शन है मदर से। हो सकता है अगर उनकी मदर बैंक में जॉब करती हो तो ऐसे व्यक्तियों को बैंक में जॉब करना अच्छा लगेगा। उनकी मदर किसी भी फील्ड में फाइनेंस में है, उनकी मदर सीए है, उनकी मदर डॉक्टर है, तो ऐसे व्यक्तियों को वही बनना अच्छा लगेगा जो उनकी मदर है। और जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका फर्स्ट लॉर्ड फोर्थ में आ गया, ऐसे व्यक्तियों को गाड़ियों में घूमना बहुत पसंद होगा और ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। लेकिन ट्रैवल भी वो ज़्यादा दूर तक नहीं करेंगे, 1 या 2 या 3 4 मैक्सिमम शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रैवल करेंगे, शॉर्ट जर्नी करेंगे और वापस अपने घर आ जाएंगे। क्योंकि जो फर्स्ट लॉर्ड है वो फोर्थ में, तो ऐसा व्यक्ति घर के अराउंड ही रहेगा लेकिन वो ट्रैवल ज़रूर करेगा। और जो ऐसा व्यक्ति है वो उसके माइंड में करियर भी एक हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मर्क्यूरी के बारे में। मर्क्यूरी अगर आपका फर्स्ट लॉर्ड है और वो फोर्थ में आ गया है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और बहुत ज़्यादा रियल इस्टेट माइंडेड होता है। ऐसा व्यक्ति डेफिनेटली प्रॉपर्टी का बिज़नेस करता है, रियल इस्टेट का बिज़नेस करता है। और ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा चालाक भी होता है, बहुत ज़्यादा क्लेवर होता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड टास्क में वो बहुत ज़्यादा क्लेवर होता है। अगर उसके घर में भी उसके भाई बहनों से प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, तो वो चालाकी से वो डिस्प्यूट ख़त्म करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेगा आसानी से, उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और जो मरकरी हमें यहाँ से बताता है, ऐसे जो व्यक्ति है उसकी जो मदर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और क्लेवर होगी। और जो उसकी मदर है वो बहुत ही इंटेलिजेंटली अपने घर का फाइनेंस मैनेज करती होगी और घर को पूरा ऑर्गेनाइज करके रखती होगी। उनका घर कभी मैसी नहीं होगा, हर एक चीज़ पूरी ऑर्गेनाइज तरीके से रखी होगी, ये मर्क्यूरी हमें यहाँ से बताता है। और मर्क्यूरी एक तो एजुकेशन का भी एक कारका है, तो ऐसे व्यक्तियों की एजुकेशन हो सकता है ऑटोमोबाइल फील्ड में, इंडस्ट्री में हो, और प्रॉपर्टी रिलेटेड और लैंड रिलेटेड इंडस्ट्री में ऐसे लोग एजुकेशन ले। और जो ऐसे व्यक्ति हैं वो क्या कहते हैं, इंटीरियर जो आजकल डेकोरेटर है ना, इंटीरियर तो वीनस को नहीं, हाँ, ऐसे व्यक्ति जो आर्किटेक्चर की फील्ड में भी अच्छा कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं यहाँ से वीनस के बारे में। तो जो वीनस है, सबसे पहले तो ऐसे जो अगर वीनस आपका फर्स्ट लॉर्ड और फोर्थ में आ गया, तो ऐसे जो व्यक्ति है उनके लाइफ में घर में हमेशा खुशियाँ रहेंगी। उन्हें घर से कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। वो उनका एक खुशियों वाला एनवायरनमेंट उनके घर में हमेशा बना रहेगा। उनकी मदर से भी उनकी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी और उनको खुशियाँ काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी मदर की तरफ से भी, भाई बहनों की तरफ से भी,
और प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में भी उन्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से उनको उनका हिस्सा मिल जाएगा। जो भी उनकी पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसका हिस्सा बहुत आसानी से उन्हें मिल जाएगा, बिना झगड़ा करे, लड़ाई झगड़ा करे। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे इंटीरियर डेकोरेटर बन सकते हैं, क्योंकि जो वीनस है वो एक आर्टिस्ट है, ब्यूटी है। तो ऐसे व्यक्तियों को घर सजाना, घर को कैसे घर सुंदर दिखे, वो ऐसा कार्य कर सकते हैं और ऐसे कार्य में उनकी रुचि भी रहेगी। और ऐसे जो व्यक्ति हैं वो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन में भी जा सकते हैं। अगर वो ऑटोमोबाइल फील्ड में, तो वो बहुत ही अच्छा गाड़ियों की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। और उन्हें ऐसे जो व्यक्तियों के ना लग्ज़री कार्स और लग्ज़री घर बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, जो महंगे घर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे महंगी जो गाड़ियाँ हैं, 5-5, 10-10 करोड़ की जो गाड़ियाँ आती हैं, ऐसे व्यक्तियों को वो बहुत ज़्यादा पसंद होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ से मार्स के बारे में। ठीक है, तो अगर मार्स आपका फर्स्ट लॉर्ड और वो फोर्थ में आके बैठा है, तो ऐसे जो व्यक्ति उनके घर में डेफिनेटली उनके घर में प्रॉपर्टी को रिलेटेड इशू होगा, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू के साथ झगड़ा भी बहुत ज़्यादा होगा प्रॉपर्टी को लेकर। ऐसे व्यक्ति उनकी माँ के साथ भी काफ़ी ज़्यादा झगड़ा और डिस्प्यूट रहेगा। ठीक है, लेकिन उनकी बॉन्डिंग रहेगी तब भी उनकी माता से, लेकिन उनका ओपिनियन हमेशा माता के ख़िलाफ़ ही रहेगा, या माता की सोच अलग होगी, मदर की सोच अलग होगी, आपकी सोच अलग होगी। इसकी वजह से दिक्कतें आएंगी। ठीक है, और जो ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने भाई बहनों से लड़ेगा, हमेशा लड़ेगा, प्रॉपर्टी को लेकर लड़ेगा और लड़कर अपना हिस्सा लेगा। वो मतलब हार नहीं मानेगा अपना हिस्सा लेने में, क्योंकि मंगल को लड़ना बहुत पसंद है। अगर उसमें राहु का भी इन्फ्लुएंस है तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी करके अपना हिस्सा लेगा, लेकिन अगर मंगल अनलोन है तो लड़ाई तो होगी ही प्रॉपर्टी को लेकर। ठीक है, और जो मंगल है अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, अगर वो अगर मंगल है तो ऐसा व्यक्ति लाइफ टाइम में अपने लिए काफ़ी प्रॉपर्टीज़ बनाएगा, क्योंकि मंगल है वो प्रॉपर्टी का कारक है, लैंड का कारक है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी डेफिनेटली बनाएगा। अगर वो गरीब भी पैदा हुआ तो अमीर बनेगा और अपने लिए प्रॉपर्टी बनाएगा। वो कभी भी बिना प्रॉपर्टी के नहीं मरेगा, वो अपने लिए, अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देकर ही जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब हम यहाँ से बात करते हैं जुपिटर के बारे में। तो अगर जुपिटर आपका फर्स्ट लॉर्ड है और वो फोर्थ में आ गया है, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, सबसे पहले तो ऐसे जो व्यक्ति की माता है यानी मदर हैं, वो एक टीचर हो सकती हैं। टीचर और फिलोसोफर, मेंटर, प्रोफेसर, कुछ भी ऐसा जो काम जिसमें पढ़ाया जाए, टीच किया जाए, ट्रेन किया जाए, ऐसी फील्ड में वो हो सकती हैं। हो सकता है उनकी जो मदर है वो होम ट्यूशन लेती हो। ठीक है, और जो ऐसा व्यक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल रहता है। ठीक है, उनको पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा और नॉलेज के मामले में उनका भाग्य हमेशा साथ देता है। उनको शुरू में अर्ली लाइफ की जो एजुकेशन में दिक्कत आती है, हो सकता है उनकी लेट लाइफ की एजुकेशन में भी दिक्कत आए, लेकिन वो अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं। जैसे अगर उनको पीएचडी करनी है, पीएचडी में ब्रेक आ गया है, वो उसे बीच में नहीं छोड़ेंगे, वो उसे पूरी करेंगे और आखिर तक लेके जाएंगे। ठीक है, और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो प्रॉपर्टी को रिलेटेड बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। ठीक है, उनको आसानी से, ऐसे व्यक्तियों को भी आसानी से प्रॉपर्टी मिल जाती है, और अगर उनके पास एक प्रॉपर्टी है तो वो उसे बढ़ाते हैं लाइफ टाइम में, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और ऐसे 1 से 10 और 10 से 20 प्रॉपर्टी बनाते हैं, क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन का प्लैनेट है। ऐसे व्यक्ति बिल्कुल अपनी प्रॉपर्टीज़ को एक्सपेंड करते हैं, और तो और वो अपनी गाड़ियों के कलेक्शंस को भी एक्सपेंड करते हैं। अगर उनका एक गाड़ी है तो वो और महंगी गाड़ी खरीदते हैं और फिर उससे और महंगी गाड़ी। ठीक है, ऐसे जो व्यक्ति हैं, एजुकेशन उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एजुकेशन रिलेटेड ही वो काम भी कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन लेंगे वो पूरी लाइफ टाइम एजुकेशन ले सकते हैं। अगर वो घर में रहेंगे तो हो सकता है हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। ठीक है, और उनकी जो माता है वो भी कुछ ना कुछ पढ़े, कुछ ना सीखे लाइफ टाइम। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति खुद भी लाइफ टाइम, अगर वो घर में है तो घर से बाहर तो उनकी लाइफ अलग है, लेकिन घर में रहते हैं तो वो पढ़ना ज़्यादा पसंद करेंगे। ओके, और अब हम आखिरी जो प्लैनेट है वो ले लेते हैं, वो है सैटर्न यानी कि शनि। अगर आपका सैटर्न होगा फर्स्ट लॉर्ड है और वो फोर्थ में बैठ गया, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके घर में हमेशा ट्रबल रहती है। ऐसे जो व्यक्ति हैं उनकी माता से हमेशा उनको ट्रबल और मुश्किलें मिलती हैं। हो सकता है उनकी माता से उनका रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो। और ऐसे जो व्यक्ति हैं उन्हें उनके घर के अंदर पैसों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लेट लाइफ तक पैसों से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम आ सकती है उनके, और हो सकता है वो इतनी अत गरीबी देख सकते हैं लाइफ में कि उन्हें घर में खाना भी ना
मिले, किसी दिन उनको भूखे सोना पड़े, ऐसे भी वो उनके घर में इतनी ज़्यादा गरीबी आ सकती है। ये क्योंकि सैटर्न एक स्ट्रिक्ट प्लैनेट है। हाँ, स्ट्रिक्ट से याद आया था, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनकी जो माता है वो मेरी मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकती है, एक स्ट्रिक्ट नेचर की हो सकती हैं। वो हर बात पे अपने बच्चे को डांट सकती हैं, मार सकती हैं, ठीक है। एक डिसिप्लिन्ड एक मदर, एक वुमेन जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, ऐसी उनकी मदर हो सकती है, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों के खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, वो आए दिन किसी भी चीज़ में खर्चा कर सकते हैं, और हो सकता है कि उनकी मदर पे उनका ज़्यादा खर्चा हो, और जो ऐसे व्यक्ति उनकी मदर को कोई ना कोई बीमारी भी हो सकती है जिस पे उनका पैसा खर्च हो जाए। पर गरीबी इज़ द मेन पार्ट ऑफ सैटर्न फर्स्ट लॉर्ड इन 4th हाउस। ऐसा व्यक्ति गरीब हो सकता है, और अगर वो अमीर भी है तो आगे जाके गरीब हो सकता है अगर शनि की दशा अंतर्दशा आती है और शनि आपका बहुत बुरा है कुंडली में तो, ठीक है। तो ये था मेरा ओवरऑल एनालिसिस फर्स्ट लॉर्ड इन 4th हाउस, ठीक है। और इसके अंदर और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे अभी एक पॉइंट अभी मुझे याद है, जैसे वीनस को अगर आपका वीनस फर्स्ट लॉर्ड इन 4th हाउस है तो ऐसे व्यक्तियों की माता को शुगर हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, तो कृपया वो इस चीज़ पे ध्यान दें, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट अगर मुझे याद आते हैं तो मैं इसके ऊपर और पार्ट भी बनाऊंगा, और आपको भी अगर कोई पॉइंट पता है और अच्छी जानकारी आप जानते हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।